मेरे सपनों के शहर मेरे रतलाम से आप सुन रहे हैं मेरे सपनों की दुनिया अनुराग चौरसिया के साथ। दोस्तों, आज फिर मैं अपनी कहानियों और कविताओं की डायरी से एक कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है खुशियों का एक रंग। दोस्तों, अगर अच्छी लगे तो इसे आगे जरूर शेयर करें। आप इसे मेरे फेसबुक पेज मेरी सपनों की दुनिया अनुराग चौरसिया के साथ पर भी देख सकते हैं। आनंद साहब शहर की एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में वित्तीय प्रबंधक के पद पर पिछले 20 वर्षों से काम कर रहे थे। आज उन्हें गबन के गलत आरोप के कारण कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। आनंद साहब बहुत दुखी थे। उनकी 20 वर्षों की कार्यनिष्ठा और ईमानदारी के बावजूद इस गलत आरोप के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था। 15 दिन बाद दीपावली का त्योहार था। वे दुखी और उदास चेहरा लेकर घर पहुंचे थे। इतने में उनकी बिटिया की फरमाइश शुरू हो चुकी थी। आनंद साहब का उदास चेहरा देख उनकी पत्नी दामिनी समझ गई थी कुछ बात है जो आनंद साहब नहीं बता रहे हैं। दामिनी के बहुत पूछने पर आनंद साहब ने पूरी बात बताई। आनंद साहब ने कुछ पूंजी जमा की हुई थी। उससे बिटिया की सभी फरमाइशें, नए कपड़े, नए जूते, बेल्ट, चश्मा, परी वाली फ्रॉक पूरी की। आनंद साहब घर पहुंचे तब उनकी बिटिया सभी नई वस्तुएं पहनकर देख रही थी। जब उनकी बिटिया नई फ्रॉक परी वाली पहनकर देख बहुत खुश हो रही थी। उसकी फ्रॉक पर बहुत सारी चमक वाली टिक्कियां लगी थी। फ्रॉक के पीछे की साइड एक बहुत सुंदर परी बनी थी। वह बहुत खुश हो रही थी। खुश होते होते सबको दिखा रही थी कि तब वह देखती है कि उसके घर के मुख्य द्वार के बाहर पड़ोस में रहने वाला एक छोटा बच्चा बहुत मासूमियत से उसको नए कपड़े पहने हुए देख कितना खुश हो रहा है। वह छोटा बच्चा पड़ोस में रहने वाली एक विधवा जो कुछ घरों में बर्तन मांजने का कार्य करती है और अपना गुजर बसर करती है, उनका बेटा था। उनकी बिटिया उस बच्चे के पास दौड़ कर गई और उससे पूछने लगी, क्या हुआ? वो बच्चा कुछ बोला नहीं। उदास चेहरा लेकर मासूमियत के साथ वहां से चला गया। बिटिया वापस घर में आकर अपने नए कपड़े पहनकर देखने लगी और खुश हो रही थी। मम्मी को बता रही थी, मम्मी देखो ना, ये परी वाली फ्रॉक कितनी अच्छी लग रही है। आज दिवाली के 2 दिन पूर्व धनतेरस का दिन था। आनंद साहब की बिटिया सुबह से बहुत उत्साहित थी, क्योंकि आनंद साहब ने 1 महीने पहले उनकी बिटिया से कहा था कि नया लैपटॉप दिलाएंगे। किंतु आनंद साहब की नौकरी न होने के कारण उनके पास पैसे भी नहीं थे और जमा पूंजी दीपावली की तैयारी में खत्म हो चुकी थी। पूरे घर की रंगाई पुताई, गुड़िया के सारे नए कपड़े, सारी फरमाइशें, पत्नी के लिए भी कुछ फरमाइशें थी, वो भी पूरी की। सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। अब दोपहर होते ही बिटिया ने आनंद साहब से कहा, पापा हम लैपटॉप लेने चलें? अब आनंद साहब थोड़ा दुखी होकर मन में सोचने लगे कि इसे मना कैसे करूंगा, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बिटिया को मना किया। उनकी बिटिया थोड़ा सा चेहरा उदास हो गया था उसका। आनंद साहब उसको देख कुछ सोचने लगे और बोले कि बेटा 1 घंटे बाद चलते हैं। आनंद साहब किसी मित्र से पैसे उधार लेने गए थे ताकि बिटिया को लैपटॉप दिला सके। आनंद साहब आए
और बिटिया को बड़े उत्साह से बोले, चलो बिटिया लैपटॉप लेने चलते हैं। आनंद साहब और उनकी बिटिया बड़ी खुशी खुशी आनंद साहब के स्कूटर पर लैपटॉप लेने पहुंचे। आनंद साहब की बिटिया के साथ आनंद साहब लैपटॉप के शोरूम पर पहुंचे और लैपटॉप पसंद किया। तब अचानक उनकी बिटिया ने कहा, पापा मुझे लैपटॉप नहीं चाहिए। आनंद साहब बड़े अचंभित थे कि जो बिटिया कुछ समय पहले लैपटॉप के लिए जिद कर रही थी, वो अचानक मना क्यों कर रही है। आनंद साहब थोड़ा सा सोचने लगे। फिर उन्होंने अपनी बिटिया से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम्हें लैपटॉप क्यों नहीं चाहिए। आनंद साहब की बिटिया ने बड़ी मासूमियत के साथ कहा कि पापा, आप रोहित, जो कि उसके पड़ोस में उस विधवा का बच्चा है, को नए कपड़े दिला दो। यह सुन दुकानदार और आनंद साहब दोनों भाव विभोर हो गए कि इतनी छोटी उनकी बिटिया इतना कुछ सोच सकती है। उनकी बिटिया ने बोला कि जब हम लैपटॉप लेने आ रहे थे, तब रोहित उनकी मम्मी से नए कपड़ों के लिए जिद कर रहा था, बोल रहा था, आपने बोला था कि नए कपड़े दिलवाओगी, मुझे नए कपड़े दिलाइए। आनंद साहब की बिटिया बड़ी मासूम चेहरे के साथ बोल रही थी, मुझे लैपटॉप नहीं चाहिए पापा, आप रोहित को नए कपड़े दिला दो। आनंद साहब ने सोचा कि ये सब मैंने भी तो देखा था, पर मैं ये सब क्यों नहीं सोच पाया। आनंद साहब और उनकी बिटिया नए कपड़े और कुछ मिठाई लेकर रोहित के घर गए। रोहित नए कपड़े और मिठाई देख बहुत खुश था, मानो उसके चेहरे का रंग ही बदल गया था। आनंद साहब की बिटिया की छोटी सी कोशिश से एक विधवा और गरीब के बच्चे के चेहरे पर इतनी सारी खुशियां आ गई। आपकी भी एक छोटी सी कोशिश किसी गरीब के चेहरे पर खुशियां ला सकती है। इस दीपावली आप भी आनंद साहब की बिटिया की तरह किसी जरूरतमंद की मदद कर उसकी दीपावलियों में खुशियों का दीप जलाएं। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, कुदरत ने दिया है तुझे खुशियों का एक खूबसूरत रंग, इन खुशियों को के रंग को तू बांट किसी के संग। कुदरत ने दिया है तुझे खुशियों का एक खूबसूरत रंग, इन खुशियों के रंग को तू बांट किसी के संग। ले शपथ बनाए कुछ नया एक ऐसा ढंग, ले शपथ बनाए नया कुछ एक ऐसा ढंग, करे मदद जरूरतमंद की, खत्म करे गरीबी की ये जंग। दोस्तों, मेरी कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे आगे जरूर शेयर करें। आप इसे मेरे फेसबुक पेज मेरे सपनों की दुनिया अनुराग चौरसिया के साथ पर भी देख सकते हैं। आप इसे मेरे यूट्यूब चैनल अनुराग चौरसिया पर भी देख सकते हैं।